हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं न्यूमेरिकल प्रश्नों को एक करके शुरू करता हूं। देखिए, आपका पहला सवाल है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। ये आपका घन है और घन के केंद्र पर घन का जो सेंटर है यहाँ पर आवेश रखा हुआ है जिसका मान है 17.7 पिको कूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। सब भुजा चूंकि घन है तो हर भुजा बराबर होगी, सब 10-10 सेंटीमीटर होगा। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है Q/ε0। यह फ्लक्स टोटल फ्लक्स होता है। यह जो फ्लक्स है वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये होता है फाई। अब चूंकि घन के जितने भी सरफेस होते हैं सब बराबर होते हैं, इसलिए हमसे किसी एक प्रत्येक सतह से निकलने वाला पूछ रहा, तो हम लोग इसी में 6 से डिवाइड कर देंगे। यानी हमारा जो फ्लक्स होगा, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स तो एक सतह से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q/ε0 जो भी है, इसी में हम 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सभी सतह बराबर होते हैं। तो एक सतह से इसका 1/6 टाइम। अब इसी में हम लोग मान पुटअप करते हैं। Q की वैल्यू दी गई है 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे हम के सिस्टम में, तो -12 से गुणा करना होगा और 6 नीचे है। ε0 की वैल्यू आती है 8.5 × 10⁻⁻12। ये -12 कट गया और ये 2 बार में कट गया, 2 बार में इसको हम काट देंगे तो मिला हमको 2/6। इसको हम लिखेंगे 1/3। 1/3 इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला सवाल कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E का मान दिया हुआ है, ये वोल्ट मीटर में। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A का मान दिया हुआ, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो सीधा इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाई की वैल्यू होती है E और डॉट A, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। E का मान दिया हुआ है 2i + 3j - 4k, 2i + 3j - 4k और डॉट प्रोडक्ट A की वैल्यू है 8j। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8j को 0 टाइम i + 8 टाइम j + 0 टाइम k। हमेशा हम लोग i j k के फॉर्म में लिखते हैं। सिर्फ 8j था तो i और k नहीं था तो हमने 0 टाइम i 0 टाइम j लिख दिया। अब आप डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करते हैं। i का मल्टीप्लिकेशन i में करते हैं तो 2 का 0 में करेंगे 0 होगा। i डॉट i का मान 1 होता है, आपको पता है। 3 का गुणा 8 में करेंगे 24 और j डॉट j 1 होता है। फिर -4 का गुणा 0 में होगा 0, k डॉट k 1 होता है। तो ये कुल मिल गया हमको, ये 0 24 0 यानी 24 केवल मिला और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम, घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए।
तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0 होता है, इसी में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि ये भी घन का सवाल है, घन के केंद्र पर। तो Q की वैल्यू पता है ε0, बाकी 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसको आप लोग खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं 4 पर। 4 सवाल कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल कह रहा 2 माइक्रो कूलाम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ये भी घन के केंद्र पर स्थित है, भुजा दी गई है, आवेश का मान भी दिया है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल पूछ रहा है, कुल भी पूछ रहा है और एक फलक से गुजरने वाला भी पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले कुल के लिए फाई बराबर Q/ε0 भर लेंगे। Q की वैल्यू मालूम है 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 माइक्रो कूलाम को 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो 10⁻6, 12 में से 6 गया 6, और ये जो 2/8.85 है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये दशमलव नीचे से हटाएंगे तो -2 पावर इसको लिख दिया जाए, दशमलव हटा करके, फिर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 12 हो गया, और 2 में इसका हम डिवीज़न कर लेंगे तो वैल्यू हमको लगभग वही मिल जाएगी। सवाल है 2। चलिए, तो 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड 885 डिवाइड करना, 0 बढ़ाएंगे 0 0 0 0 0, 8 दूना 16, तो ये 2 बचे 10 को 0, 2 8 16, 17 को 7, 1 2 8 16, 1 17, ये हो गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 7 गया 2, ये आएगा। फिर हम लोग एक 0 और बढ़ा लेंगे, 8 3 के 24, 8 दूना वही 2 ही बढ़ जाएगा, 17 70, तो ये 0 हो गया, 3 हो गया, 12 में से 7 गया 5 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 4 52, लगभग 6 बढ़ जाएगा। यानी वैल्यू लगभग आनी चाहिए 0.00226 इंटू इतना, तो ये दशमलव यहाँ से हम यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁻, इसमें -3 करेंगे तो 9 आना चाहिए इसका उत्तर। ये हमारा उत्तर 2.26 इंटू 10⁵। कुछ देख लिया जाए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हमारा चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 8.85 10⁻12 आए 2 माइक्रो कूलाम है तो 2 × 10⁻6, तो ये -6 है, थोड़ा हम लोग लिखने में गलती करते हैं, -6 है, ये ऊपर जाएगा तो ये -12 है, नहीं ये -6 से +6 हो जाएगा, एक तो +6 होगा और ये जाएगा तो +8 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 2 8 बन जाएगा। और अब इसको हम 3 अंक इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है 2.26 × 10⁵ वोल्ट मीटर। ये तो हो गया कुल फ्लक्स। अब हमको एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए, एक सरफेस से अगर गुजरने वाला फ्लक्स है तो इसी में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.26 × 10⁵ में डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड कर दिया जाए, ये दशमलव हटाएंगे, पहले काट ही दिया जाए, 6 2 6 3 18, 4 हुआ 46 हो गया, 6 7 42 हो गया, 4 फिर 6 7 42, लगभग ऐसे ही जाएगा 0.377 इंटू 10⁻, ये हमारा 5 मिलेगा। फिर इस दशमलव को यहाँ ले आते हैं, एक अंक के बाद दशमलव 3.77 इंटू 10⁻, एक माइनस इसमें से 5 में से घट जाएगा तो 3.77 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ये 4 वोल्ट मीटर।
तो ये हमारा आंसर आया भी है वोल्ट मीटर। उसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5वां सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, उसके केंद्र पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, एक गोली है और गॉसियन पृष्ठ है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। इस यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है और इसमें से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा, वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू दी गई है -750 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलम। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, बड़ा गोला बना लिया जाए, तब कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए फ्लक्स की जो वैल्यू आती है वो चार्ज और नीचे एप्सिलॉन नॉट, दो ही बातों पर डिपेंड करती है, जिसमें ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो डिपेंड नहीं करेगी, तो फिक्स है। चार्ज पर ही डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, यानी फ्लक्स सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज तो हमारा बदला नहीं, चार्ज कुछ बदल नहीं रहा है, तो चाहे पृष्ठ को छोटा बना लें, छोटा कर लें, चाहे किसी भी साइज का कर लें, रेडियस को घटा दें बढ़ा दें, जो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, एक बनाने का भी तरीका ऐसे देख लीजिए। अगर यहाँ से फ्लक्स जो भी यहाँ से पास करेगा वो सारे सरफेस से पास करेगा। कहने का मतलब चाहे वो छोटा सरफेस हो चाहे बड़ा, अगर ये 10 फ्लक्स निकाल रहा है तो 10 फ्लक्स इस रेडियस, ये जो रेडियस वाला गोला है इसके पृष्ठ से भी निकल रहा है, इस रेडियस के गोले से भी निकल रहा है, इस रेडियस के गोले से भी निकल रहा है, बड़े रेडियस के गोले से भी निकल रहा है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स तो क्यू पर डिपेंड करता है, सिर्फ आवेश पर डिपेंड करता है। तो आवेश को हम चेंज नहीं करेंगे तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर कह रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए। तो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान हमको बताना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तिरछी तिरछा गुणा कर दिया जाए तो आवेश का मान बताना है, यानी यहाँ जो आवेश है इसकी वैल्यू भी बतानी है। तो फाई में हम एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर देंगे, फाई की वैल्यू दिया -750 और एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, तो ये निगेटिव साइन के साथ यही मिलेगा आपको 6.64 इंटू 10⁻9, ये कूलम का आवेश आपको निगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। फिर हम लोग चलते हैं 6वें सवाल पर। 6वां सवाल आपका है छठवां सवाल करा कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर, अनंत लंबी आवेश की रेखा है 2 मीटर, तो इसका मतलब इसमें आवेश रेखा में डिस्ट्रीब्यूट है। चलिए मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर से आपको समझ में आएगा ज़्यादा। सवाल करा अनंत लंबी आवेश की रेखा, ये लंबी आवेश की कोई रेखा है, कहने का मतलब इस पर आवेश है, एक कोई रेखा है अनंत लंबाई वाली है, दिया हुआ है। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर इतना न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ से 2 मीटर की दूरी अगर लिया जाए तो 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है वो दिया है 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतने का यहाँ विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती रेखीय आवेश घनत्व, हमको जो बताना है वो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा कहते हैं, लैम्डा का नाम है रेखीय आवेश लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि कोई अगर आवेश रेखा में डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके कारण किसी निश्चित दूरी अगर r लिया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसी को थोड़ा सा और हम लोग सुधार लेते हैं, 2 से और ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाता है 2 लैम्डा
नीचे हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारा सवाल है। तो अब इसी से हम लोग देखिए, हमको बतानी क्या है, हमको क्या बतानी है, रेखीय आवेश लैम्डा का मान। तो यहीं से तिरछी तिरछा गुणा कर लिया जाए। तो तिरछी तिरछा गुणा या पहले मान भर दिया जाए, ठीक रहेगा। ई की वैल्यू दी गई है 4.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 2 लैम्डा रहने देंगे और यहाँ 1 गुणा कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। 2 लैम्डा हमारा है और नीचे डिस्टेंस भी हमको पता है 2 मीटर की दूरी। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, बस इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो ये सब नीचे आएगा, तो ये हो गया 4.5। देखिए ये जब इधर आएगा तो घात घट जाएगा, 4 में से 9 घटेगा तो माइनस टाइम 5 होगा। आइए 9 नीचे आएगा 9 से, फिर 45, 4.5 2 टाइम यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। इसको हम लोग कर लेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻5। फिर इसको हम इधर ले जाएंगे। जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो पहले अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, दशमलव हम राइट ले जा रहे हैं। तो इसको 5.0 कर लेंगे और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो 5.0 इंटू 10⁻⁻6 ये वैल्यू मिली हमको लैम्डा की। लैम्डा होता क्या है, लैम्डा आवेश होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। लैम्डा को हम लोग कहते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो इतना कूलाम आया। इसी को थोड़ा और हम संशोधित कर लें तो 5.0 ये 10⁻⁻6 को हटाने पर माइक्रो लिख देते हैं, माइक्रो कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करते भी चलिए। अगला सवाल हम लोग देखें, सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें हैं, बड़ी हैं पतली हैं 2 प्लेटें हैं, दूसरे के समीप और समांतर हैं। तो ये धातु की 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप हैं और समांतर भी हैं, ऐसे हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ पृष्ठ घनत्व आवेश का जो दिया है वो पृष्ठ घनत्व दिया है 1.777 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, मतलब एक पर पॉजिटिव है और दूसरे वाले पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो निगेटिव। प्लेटों पर ऐसा ही चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। 1.777 ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होंगे तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। चलिए तो कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ लिए हैं कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो, एक धन चार्ज वाली हो और एक माइनस चार्ज वाली हो, तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला होता है, ई की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू है 1.777 इंटू 10⁻⁻11 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये वाली चीज़ इससे 2 बार में कट जाएगी। एक्चुअली 2 बार ना कहा जाए, इसको ऐसे ठीक कर लिया जाए। इसको मैं लिख देता हूँ 17.77, एक अंक इधर बढ़ाए तो ये पावर हो जाएगा -12, ऐसे कर लिया जाए और नीचे को छोड़ दिया जाए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो पहले हमने पावर को कैंसिल किया, अब ये 2 बार में कटेगा, 2 से कुछ ज़्यादा आएगा लेकिन लगभग 2 लिख दिया जाए, यानी 2 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो दिया भैया 2 न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो 1770 होगा, 0.7 का डिफरेंस आएगा, तो हम लोग लगभग 2 न्यूटन पर कूलाम मान लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वही सवाल है, ये धातु की 2 प्लेटें हैं, वो परस्पर अभिमुख का मतलब आमने सामने, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। और जो इसकी एरिया है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है।
तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर, थोड़ा नीचे लेते हैं, भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। तो जो इनके भीतरी पृष्ठ हैं उस पर बराबर तथा विपरीत आवेश, यानी एक पर प्लस चार्ज हम लोग मानते हैं, दूसरे पर माइनस चार्ज। भीतर माने अंदर वाला, अंदर वाले पृष्ठ पर, ये बाहर वाला पृष्ठ है और ये अंदर वाला पृष्ठ है, तो अंदर वाले पृष्ठ पर बराबर एवं विपरीत आवेश हैं। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़कर 55 न्यूटन पर कूलम है। किनारों से नहीं मतलब, ये ऊपरी किनारा है, निचली किनारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया 55 न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश निकालना है, यानी क्या यहाँ विद्युत का आवेश है, यही हमको बताना है। तो हम सिंपली अपने फार्मूले की बात कर लें, इसी फार्मूले से हमारा काम चल जाएगा। यही फार्मूला अभी जो मैं यूज़ किया हूँ, तो ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है। फिर ई की वैल्यू हो गई, सिग्मा को हम लोग जानते हैं क्यू बाई ए होता है, क्यू बाई ए, तो हम सिग्मा को क्यू बाई ए भर देते हैं, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमको यही क्यू की वैल्यू निकालनी है, आवेश पूछ रहा, प्लेटों का आवेश क्यू होता है, तो यही क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ हम आ जाते हैं, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को निकाल लिया जाए। ई का मान हमको मालूम है 55, ए का मान 1 मालूम है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये गुणा कर लिया जाए, इसका इसमें गुणा कर लिया जाए। चलिए तो मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ। 8.85 55 का गुणा करना है, तो 50 को 5 हासिल 2, 5 बटे 40 2 42 को 2 4, 5 बटे 40 और 2 42, 4 2 2 5, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो 2 अंक पर हमारा दशमलव हो जाएगा। तो आ गया हमारा सवाल 464.75 इंटू 10⁻⁻12। इसको हम यहाँ करेंगे तो 4.64 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻, चूँकि यह यहाँ आ गया, वैल्यू को छोटा किया गया तो ये -10 बनेगा। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए लगभग 4.64 इंटू 10⁻⁻10। इसमें 4.9 दिया है, 4.9 दिया हुआ, देख लिया जाए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ई की वैल्यू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख दिए, हमको क्यू बताना है तो तीनों का गुणा होगा। ये है 55 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक चीज़ है, लेकिन दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई लेना देना नहीं है, दूरी से कोई मतलब नहीं है, प्लेटों के बीच डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं, कहीं गुणा करने में दिक्कत हो जाए वो होगी। 55 को 5 2 5 बटे 40 2 42 को 2 हासिल 4 5 बटे 40 और 2 42, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 2 2 4 4 2 6 4 4 6 4 इन। इसके बाद दशमलव हमारा जो होगा, जो दशमलव होगा वो 1 2 अंक पर दशमलव है यहाँ, तो हम भी 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो ये 2 अंक पर दशमलव हो गया। अब ये दशमलव को हमने यहाँ लाया, तो इधर खिसकाया, तो 2 अंक खिसकाया तो ये -10 हो गया। तो इसमें 9 आ रहा है, कुछ नहीं -10 तो आ रहा है, लेकिन 4.9 आ रहा है। ये 4.9 आने के पीछे जो कारण है वो हो सकता है इसकी वैल्यू को दशमलव में और ज़्यादा लिया हो। 8.85 ही हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू कम आई। 4.9 आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पर, 8.85 पर। लगभग ये इतना ही आएगा, लगभग, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग का सही है, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 9। और देखिए जो चार्ज की वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव प्लेट पर आती है, एक निगेटिव प्लेट पर आती है, तो यहाँ हम प्लस माइनस लिख दें, कोई बुराई नहीं है। क्यू की वैल्यू प्लस और माइनस होती है, प्लस माइनस, तो आंसर लिखते समय आप प्लस माइनस लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9 कह रहा कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है। तेल की बूंद है जिसका मास दिया हुआ है, तो मान लिया जाए कि ये तेल की बूंद है। तेल की बूंद ये तेल की बूंद है, इसका मास दिया हुआ है 0.002 मिलीग्राम। तो इसको मैं एमकेएस सिस्टम में चेंज कर देता हूँ 0.002 केजी। इसको लिखने से पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा 10 के पावर 6 पावर से। यह बढ़िया है कि हम लोग 10 के पावर -6 कर रहे हैं, -6 केजी। कैसे हम जान गए? तो इसमें आपका सूत्र चलता है, मैं लिख देता हूँ। किलो हेक्टो डेका, बहुत बच्चे समझते नहीं हैं। किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी और मिलीग्राम, ये होता है हमारा फार्मूला। तो हमको देखिए मिलीग्राम को किलोग्राम बदलना था, तो हम लोग यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आया। जितना गिनने पाता है, जैसे मिली को केजी में बदलना है तो मिली से गिनना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 आया। 7 आया तो हम लोग हमेशा एक घटा करके बात करते हैं, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 10 के घात 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस से क्यों किए? क्योंकि मिली छोटा है, किलो बड़ा है, चीज़ें छोटी हैं, इसलिए हम निगेटिव से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा। इसको और थोड़ा ठीक कर लिया जाए, ये दशमलव को हम यहाँ ला देते हैं, तो 2.0 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ केजी हो जाएगा। चलिए मास क्लियर हो गया। करना क्या हमको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से इस पर जो चार्ज है, वो 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य इस पर चार्ज है। और विद्युत क्षेत्र में देखिए लटकी हुई है। लटकी हुई का मतलब कोई भी वस्तु होती है तो हमेशा उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर उसमें मास है तो नीचे की ओर इसका भार कार्य करता है। हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड इसका मास, इसका भार कार्य करेगा, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की आप परिभाषा जाने हैं कि वस्तु का जो भार होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और ऊपर की तरफ अगर हम लोग प्लेट लगा देंगे, ये निगेटिव प्लेट ले लें, नीचे वाला पॉजिटिव ले लिया जाए और ऊपर निगेटिव ले लिया जाए, तो एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ऐसे ऊपर की ओर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मिलेगा। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर फोर्स इस पर लगेगा, यानी फोर्स इस पर ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर लगा देंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे लगा देंगे। चूंकि ये स्थिर लटकी हुई है इसलिए संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर होंगे, हम कहेंगे। और इस तेल की बूंद को हम पहले पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कंसीडर भी करना है। अगर एक तेल की बूंद पॉजिटिव होगी तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने ऊपर की ओर बनाया, जिसको हम प्लस मान के चल रहे हैं। तो हमारा लिखेंगे हम संतुलन की अवस्था में, जो संतुलन की अवस्था होगी, संतुलन की अवस्था में ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, यानी एफ इलेक्ट्रिक बराबर है एफ ग्रेविटेशनल। तो एफ इलेक्ट्रिक आप जानते हैं वी फार्मूला होता है क्यू इंटू ई, एफ का फार्मूला होता है क्यू इंटू ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है एम इंटू जी। हमको बताना क्या है? हमको बताना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको ई बताना है, तो ई बराबर होगा एम इंटू जी अपान क्यू। इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान भर के बस सिंपली कैलकुलेट कर देना। एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 × 10⁻⁹। जी का मान 10 होता है, सबको पता है।
उसके बाद Q की वैल्यू दी गई है 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चूंकि बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग इसको ऐसे समझ लें, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करने की दशा में हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव चार्ज मान लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए निगेटिव चार्ज होगा। और निगेटिव चार्ज के लिए ऊपर हम पॉजिटिव प्लेट को ले लेंगे और नीचे निगेटिव प्लेट को लेंगे, निगेटिव प्लेट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर से नीचे होगा, लेकिन चूंकि ये ऋणावेशित तेल की बूंद है, तो इस पर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऋणावेशित चीज़ होती है तो उस पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो विपरीत दिशा में काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में है। जो प्रोटॉन होते हैं, धनावेशित होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में काम करता है। चूंकि बूंद जो है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से आवेशित है, कहने का मतलब निगेटिव चार्ज वाली है, तो निगेटिव चार्ज वाली है तो हमको कुछ ऐसा करना है कि इस पर फोर्स तो ऊपर लगे, क्योंकि भार हमेशा नीचे लगता है, तो हमको फोर्स ऊपर लगाना है। फोर्स ऊपर लगाने का के लिए हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे लेंगे, इसलिए ऊपर प्लस प्लेट लगा देंगे, नीचे माइनस प्लेट लगा देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा नीचे की ओर हो जाएगा। और जब नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर जब हो जाएगा तो हमारा इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर की ओर लगेगा। खैर इससे हमको बहुत मतलब नहीं है, हमारा मेन मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर करना है। क्योंकि सवाल दिया है कि वो क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो ये कहानी हम लोग ले चलेंगे कि जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो QE बराबर mg हमको लेकर चलना। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो देखिए 2 3 6 हो गया, 1/3, और इसमें इसका मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। ये और ये मिला के 10⁻⁻8 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो +19 होगा, और नीचे अभी 1.6 ऑलरेडी है। तो ये हमारा सवाल बन जाएगा 1/4.8 इंटू 10⁻19 में से 8 घटा देंगे तो 11 होगा। फिर इसको दशमलव को इधर ले जाए, दशमलव को यहाँ सटा है तो यहाँ 10⁻⁻1 बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/48 इंटू 10⁻12 होगा। 48 से डिवाइड कर लिया जाए तो एक में हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 0.0048 गुना 96, फिर 0 करेंगे तो 48 नवा जाएगा, और नवा नहीं 8 टाइम कुछ ऐसे जाएगा, 8 का 64 को 4 6, 8 चौके 32 6 38, ठीक है। लगभग ये हमको मिल रहा है, यानी वैल्यू हमको लगभग मिलेगी 0.0208 इंटू 10⁻12। फिर इस दशमलव को हम लोग यहाँ ले आने की कोशिश करते हैं तो 2.08 हो जाएगा इंटू 10⁻, इसको चूँकि हम बड़ी कर रहे हैं तो ये 10 पावर हो जाएगा, 2 अंक राइट गया तो +10 पावर हो जाएगा, तो ये 2.04 आ रहा है, 2.04 लगभग, इससे बहुत मतलब नहीं है। 2.04 2.08 को ये वैल्यू हमारी मिल रही है। विद्युत क्षेत्र है इसलिए इसको लिख देंगे न्यूटन पर कूलम, तो इसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो अल्फा कण को पहले जान लिया जाए। अल्फा कण पर जो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर धनावेश होता है, इस पर अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और अल्फा कण मान लिया जाए कि यहाँ हमारा रखा हुआ है, तो ये अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र बैलेंस कर रहा, मेन बात है बैलेंस कर रहा, संतुलित करना। तो कहानी अभी जो हम नीचे लिए हैं कि जो F इलेक्ट्रिक होगा वो F ग्रेविटेशन के बराबर होगा। F ग्रेविटेशन में भार के बराबर होता है वस्तु का जो भी मास होगा, और G की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, और यहाँ QE फार्मूला होता है, F बराबर QE। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे, हमको बताना क्या है
हमको तीव्रता की मान व दिशा बतानी है, ई का मान बताना है। तो ये फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे, mg/q। m का मान देखिए दिया हुआ है, ये m का मान है, अल्फा कण का मास दिया हुआ है, तो भर दिया जाए 6.68 × 10⁻⁻27। ये अल्फा कण का मास हो गया। जी का मान 10 होता है, हम लोग को पता है जी का मान 10 होता है। और Q की वैल्यू, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसी को हमको कैलकुलेट करना है। ये लगभग 16 चौक के 64, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से इसको 2 बार में काट दिया जाए तो बचा कितना, बच गया हमारा 2 × 10⁻। देखिए दोनों मिल करके इसका प्लस एक पावर इसमें ऐड होगा तो -26 हो जाएगा। 27 में से घट गया, आइए +19 होगा, +19। तो वैल्यू आएगी 2 × 10 के पावर 6 में से 16 में से 9 गया 7, ये मिलेगा हमको 2 × 10⁻7 लगभग। और निगेटिव के साथ मिलेगा चूँकि बड़ी निगेटिव है। तो ये हमारा न्यूटन पर कूलम हो गया। आपका आंसर भी दिया हुआ है। अब बताना है कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए चूँकि बुध है तो बुध नीचे की ओर इसका भार कार्य करेगा, जिसको हम लोग एफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी वही डायरेक्शन ई की भी होती है, यानी ई और एफ का डायरेक्शन सेम होता है। आप जानते भी हैं ई बराबर F/Q, ई बराबर F/Q। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर F/Q। इसका मतलब जो ई का डायरेक्शन वही एफ का डायरेक्शन। तो फोर्स ऊपर की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर, तो दिया भाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। चूँकि हमको नीचे कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो ऊपर खींचना है, तो बल हम ऊपर लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। तो ये सवाल हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हम 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 × 10⁵ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र। देखिए ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम का हमारा विद्युत क्षेत्र है। ये मास दिया हुआ है और ये जल की बूंद है। 1 × 10⁻⁻4, 1 ना लिखा जाए, 1 से कोई मतलब नहीं है। केजी में है, ठीक है केजी में है। जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान बताइए, वही कहानी है। यहाँ भी वही कहानी आप लोग कर लेंगे इसको, या इलेक्ट्रिक बराबर या ग्रेविटेशन। अभी जैसे हमने सॉल्व किया है तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। 12वां सवाल कह रहा है कि 500 न्यूटन कूलम के विद्युत क्षेत्र में, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद। चलिए इसमें रेडियस की भी चर्चा कर दिया है। तो ये जल की एक बूंद का लिया जाए जिसका रेडियस है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, ये वायु में लटक रही है, मतलब इसके ऊपर इसका मतलब फोर्स काम कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। जल की बूंद के आवेश की गणना करिए। तो देखिए ये वायु में लटकी हुई है, तो हमको इसके आवेश, इस पर क्या आवेश है वो हमको बताना है। तो वही कहानी हम यूज करेंगे, F = mg। तो एक QE होता है, आए mg होता है, F g का मान mg होता है। फिर आइए हमको E का मान दिया हुआ है, Q हमको फाइंड आउट करना है। तो मान जरा सब भर भी दिया जाए। Q आइए 500 लिख दे रहे हैं। M का मान, इसका मास, यानी जो भी चीज़ है इसका मास, कितना मास है, मास के हिसाब से इसका भार बनेगा। तो मास हमको पता नहीं है, किताब में दिया नहीं है, कहीं सवाल में कोई चर्चा नहीं है मास की, तो मास हमको निकालना पड़ेगा। तो मास अगर नहीं पता है तो फार्मूला होता है V × D, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। और G तो हमको पता है 10, कोई दिक्कत नहीं है। G को हम यहाँ 10 लिख भी सकते हैं, एक 0 इधर से एक 0 इधर से काट दिया जाए। हमको Q की वैल्यू बताना है, Q नहीं बताना, हमको रेडियस Q बताना है, Q बताना है। तो Q बराबर भी कर दिया जाए,
और ये V और D की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। V चूँकि ये जल है तो जल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये चूँकि जो भी जल होती है, जो बूंद होती है, वो गोल शेप में होती है, तो गोले का आयतन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, पाई का मान 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ है 10 की पावर -4, इसमें हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए। किसी भी चीज़ को चूँकि यहाँ सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में इसका रेडियस दिया हुआ है, हम सवाल एमपीएस में हमेशा लगाते हैं, तो जो भी सीजीएस सिस्टम की चीज़ें इसको हम एमपीएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके ऊपर हो गया 3 पावर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। डी की वैल्यू, चूँकि ये बूंद है, जल की बूंद, तो जल की बूंद का घनत्व होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका ये याद आपको करना चाहिए, जल का घनत्व। जल का घनत्व आपको रट लेना चाहिए, कितना होता है, तो 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इसका रटा रटाया चीज़ है। जैसे हम लोग याद रखते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जल का घनत्व भी हमको याद रखना चाहिए, क्या होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हमने डी की वैल्यू रख दिया। बाकी अब इसी को कैलकुलेट कर देना चुपचाप। तो कैलकुलेट कर दिया जाए, तो कैलकुलेट करने में ये 22 × 4 = 88 हो गया, नीचे 7 × 3 = 21 हो गया, और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया -6, ये -2 -4 -6 पर 3 पावर, तो -18 हो जाएगा। आई प्लस इसमें 3 ऐड कर ले रहे हैं, इसका 3। तो अब इसी को 88 में हमको 21 का भाग देना है। 88 में 21 का भाग, 21 × 4 = 84, फिर 4 आया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 21 दूना लगभग 21 से कम 21 होगा, फिर 19 आएगा, 21 9 189, 189, यानी ये लगभग आ रहा है। इसको आगे यहीं बढ़ा दिया जाए तो आ रहा 4.18 × 10⁻⁻15। तो ये चीज़ हमको मिलना चाहिए। ये जल के बूंद के आवेश की गणना हम लोग किए हैं। इसमें आवेश का कुछ मान दूसरा आया है, तो हम लोग आ रहा है 4.1। कुछ देख लिया जाए, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इलेक्ट्रिक का रहा 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना, तो QE = mg QE, तो ये 500 दिया है। mg की वैल्यू m को हमने VD लिख दिया, और g का मान 10, ठीक है। फिर 4/3 पाई r पर क्यूब, ये v का मान, v का जो सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब लिख दिया। d का मान हमने ये लिख दिया, जल का घनत्व, तो जल का घनत्व यही होता भी है। अच्छा, 22 × 4 = 88, 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 84, 4 आया, 10 को हमने बढ़ा दिया, 21 से कम 21 19, और 21 8 × 8, 8 × 21 9 लिखना चाहिए। तो 9 × 9 9 दूना 18, 189, 4.19 × 10⁻⁻15, जबकि इस पर सवाल जो है इसका डबल आ रहा है। तो कहाँ से इसका मिस्टेक है। 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद लटकी, स्वतंत्र रूप से लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना, ठीक, तो हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हम लोग गलती कर दिए, जो 50 है, तो ये 50 नीचे जाएगा अपान 50, क्योंकि ये 50 भी तो नीचे जाएगा। तो ये मैं 50 यहाँ लिख देता हूँ, 50 न लिख के मैं 5 लिख देता हूँ, और 1 × 10 लिख देता हूँ। 10 इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब मैं 5 से इसको काट भी देता हूँ, 5 × 8 = 40, 10 लगा देंगे, फिर 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, और ये हो जाएगा × 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -16, ये दशमलव पहले ही रहेगा। तो ये चीज़ हमको मिलेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे।
तो अब ये दशमलव हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 8.38 करेंगे तो ये 10⁻17 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ माइनस पावर ऐड हो जाता है। तो 8.2 हमारा 8.3 आया है, हमने पूरी तरह से इसको कैलकुलेट कर दिया है, तो 8.3 के लगभग आएगा। 13वां सवाल कर रहा है कि एक आवेशी तेल की बूंद को इतने न्यूटन, सब घुमा फिरा के वही सवाल है, लगभग सारे सवालों का नेचर सेम ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 × 10⁴, एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन के अवसर लटका कर रखिए। यदि इसका मास भी दिया हुआ है 9.75 × 10⁻16 kg, ये मास दिया हुआ है। तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। वैद्युत आवेश की मात्रा, वही सवाल है, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वही सूत्र हम लोग यूज कर लेंगे, F इलेक्ट्रिक बराबर F ग्रेविटेशनल। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। QE बराबर mg होगा, m पता है, g पता है, E भी m को पता है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी mg/E। आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि तीनों पता है, भी पता है, भी पता है, पता है, कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट होकर के आवेश निकल गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ रहा है, तो जो आवेश का मान आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, यानी 1.6 × 10⁻19 से, तो हमको पता चल जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी सवाल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। 14वां सवाल पर हम लोग चलते हैं। 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल हमारा है, करा तेल की एक बूंद, 12 इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हैं। फिर उसी तरह का सवाल आ गया। सवाल दिया है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक के हैं, तो इस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक का मतलब 12 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, ये कूलम आवेश हो गया। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व दिया है, डेंसिटी दिया 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये भी लटकी हुई है, तो लड़की के केस में हम लोग हमेशा वही काम करते हैं कि F इलेक्ट्रिक बराबर F ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रिक की वैल्यू QE होती है और ग्रेविटेशन की वैल्यू mg होती है। यहाँ से देखिए, हमको Q पता है, E पता है, रेडियस हमको बताना है, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसको हम m का फार्मूला Vd होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। G पहले से है, इधर हो गया QE, इसको और आगे बढ़ा लिया जाए तो V की वैल्यू होती है 4/3 πr³ आयतन, ये बूंद का आयतन, तो 4/3 πr³। चूँकि हमको रेडियस निकालनी है तो रेडियस पर पहुंचना पड़ेगा। मान को अब भर लिया जाए, लेकिन मान भरने से पहले r³ का मान निकाल लेते हैं। तो r³ की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3QE, ये 3Q इसके साथ जाएगा, नीचे क्या होगा 4 πd और g। तो r³ की वैल्यू हो जाएगी, मान भर दिया जाए यहाँ पर, तो मान इसका हम भरेंगे, तो यहाँ से 3 Q का मान ये दिया हुआ है 12 × 1.6 × 10⁻19, इसको आगे बढ़ा लिया जाए। E का मान भी दिया है 2.55 × 10⁻4 और 4 तो लिखा है 4 पाई को हम 22/7 कर लेंगे। 7 को मैं ऊपर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, 22/7 हो गया। पाई का मान, D का मान भी पता हमको 1.26 × 10⁻³ दिया हुआ है। उसके बाद G का मान हमारा 10 होगा। चलिए कुछ सॉल्व कर दिया, 10 में 3 और 1 मिल गया, 4 से कैंसिल हो गया। फिर 4 से 4 × 12 हो गया,
6 2 8 1 9, 18 9 126, तो 18 9 162, 16 9 26, ये 6 2 8 1 9 3 से कट जाएगा, तो 3 से मैं इसको काट देता हूँ। 3 चौक के 12, 3 दूना 6, और 3 से 14 3 42, तो 3 से 14 3 42 भी कट जाएगा, 0.14। तो बचा क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई यहाँ से 1.6, ये सब तो पूरा कट गया, 1.6 हो गया। फिर यहाँ आते हैं इंटू 2.55, ये हो गया, इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नीचे आइए, नीचे हमारा 22 है, फिर 0.14 है, तो इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बाकी कुछ नहीं है नीचे। तो इसी को हमको कैलकुलेट करना। देखिए 2 अंक पर दशमलव यहाँ, अब 10 के घातों को देखा जाए तो 10 के पावर -19 भी है, और तो कुछ है नहीं नीचे। तो ये 2 अंक का कैंसिल हो गया, इसका भी मैं दशमलव ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये 255 × 7 बटे 22 × 14, तो इसका 2 अंक ख़त्म हो गया, इसका 1 अंक हम इधर ख़त्म करेंगे, तो ये -20 पावर हो गया, -20 पावर, एक माइनस और जुड़ जाएगा। फिर 7 से 7 दूना 14 कट जाएगा, फिर 2 से 8 बार में ये कट जाएगा। तो अब हमको वैल्यू कितनी मिल गई, आर क्यूब इक्वल टू 8 × 255 बटे 22 × 10 के घात -20। चलिए अब 255 में 8 से डिवाइड किया जाए, तो 255 में हम 22 से डिवाइड करेंगे, तो 22 से कम 22 और 3 आया, 22 से कम 22 फिर होगा, और यहाँ बढ़ाएंगे तो 0, 22 25 22 छक्का 132, लगभग 6 बार जाएगा। 22 25 22 110 होता है, 20 और 22 9 198, लगभग ये जा रहा है 11.59। इसकी वैल्यू 8 से हम इसमें गुणा करेंगे, और यहाँ है 10 के पावर -20। फिर आर को मैं बराबर करूँगा तो ये सब घनमूल निकलेगा। तो घनमूल के केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 पावर की सेटिंग करते हैं। देखिए यहाँ 8 पर तो इसको 8 लिख दिया जाए, और 11.59 ठीक है, और 10 से घात जो -20 है इसको मैं 18 बना लेता हूँ। 18, इसका भी मैं ख़त्म करूँगा कि -22 हो जाएगा, इसका दशमलव गायब कर दिया जाए, तो ये -22 हो गया। लेकिन इसको 21 हम लोग बनाना, क्योंकि 21 का 7 टाइम में निकल जाएगा। आइए पॉइंट यहाँ रहने दिया जाए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, करना भी पड़ेगा। ये 8 का घनमूल तो 2 हो गया, इसका अगर घनमूल की बात करें तो 7 6 6 36 55 25 125, और 4 चौक 16 चौक 64, लगभग इसकी वैल्यू अगर हम बात करें 125 होता तो हम इसको 5 मान लेते, लगभग हम इसको 4.9 कुछ ले लेते हैं। आए होगा 10 के पावर -7, तो लगभग 9.8 × 10 के पावर -7। तो देखिए 9.8 × 10 के पावर -7 ये आएगा मीटर में, किसमें आएगा, मीटर में। तो आर की वैल्यू लगभग ये आ रही है, तो 9.8 वो निकला है, मेरा भी लगभग ठीक है। इसका 2 हो गया, इसका मैं 4.9 के करीब इसका निकलेगा घनमूल। तो अब ध्यान दीजिए, ये है मीटर में, हमको चूँकि बताना मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 के पावर 4 लिख के 10 के पावर -3 ये मीटर, 10 के पावर -3 को गायब करेंगे तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। तो 9.8 × 10 के पावर -4 mm लिख देंगे, एम मिलीमीटर। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, तो इसको आप लोगों को करना एक भी है, करिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 15 पर।
15वां सवाल है, देखिए। पंद्रहवां सवाल है, 0.1 मीटर त्रिज्या 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 0.1 मीटर ये रेडियस है, 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, आवेश बताना है कि कितना आवेश इसको दिया जाए। जो चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो पृष्ठ इसका है, इसके पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाए 900 न्यूटन पर कूलम। तो आइए, चालक के पृष्ठ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। तो हमको Q बताना है, तो हम मान भर दे रहे हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q को मैं Q लिख दे रहा हूँ। R की वैल्यू है 0.1, ये मीटर में है तो इसका 2 पावर लगाएंगे। और E की वैल्यू मालूम है 900। तो ये हो गया हमारा। अब यहीं से हम लोग आसानी से 100 बार में कट जाएगा और इसको मैं इधर लाऊंगा तो जब भी पावर लेफ्ट जाता है तो निगेटिव हो जाता है। तो ये बराबर Q अपान, इसको मैं लिख दूंगा 0.01। ये हो गया 10⁻⁻7 यहाँ से, और इसको लिख दिया जाए 10⁻⁻2, बीच में इक्वल साइन तिरछी तिरछा गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा Q की वैल्यू 10⁻⁻7 × 10⁻⁻2। तो Q की वैल्यू है 10⁻⁹ कूलम। तो 10⁻⁹ कूलम हमारा आंसर भी है। तो सिंपली हमको फार्मूला यूज़ करना है। गोले के पृष्ठ पर चाहे वो खोखला गोला हो, चाहे ठोस गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, चाहे चालक गोला हो, सबके लिए ही फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको Q की वैल्यू मिलेगी। ये जो आवेश दिया गया, ये आवेश है 1 माइक्रो कूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक समान रूप से दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहली अवस्था है कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी, कहीं ये 10 है तो 20 बाहर चली जाएगी, 10 और बढ़ जाएगा, यहाँ 10 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर बतानी है। तो गोले के बाहर जब भी निकालना होता है तो वही फार्मूला है जो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। चाहे गोला किसी टाइप का हो, चाहे चालक हो, अचालक हो, ठोस हो, खोखला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब आपने पढ़ लिया है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻6 बटा R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब R स्क्वायर कर लेंगे इसको। इसी को बस सिंपली कैलकुलेट कर देना है। तो E की वैल्यू हो जाएगी 9 और ये दोनों मिला के इंटू 10 के पावर हो गया, 9 में से 6 गया 3, नीचे आते हैं ये 400 बन जाएगा 20 का वर्ग, और इसका वर्ग 10 पर -4 हो गया। फिर ये इसको आगे कैलकुलेट कर लिया जाए 9/4 मैं लिख देता हूँ। इसका जो 2 जीरो इसके साथ कैलकुलेट होगा तो 10 से घात 3 ऊपर है, आइए आएगा तो 10 से घात -2 होगा, फिर ऊपर ले आएंगे तो 10 से घात +2 हो गया। ये इसके साथ 10 से घात -2 बनेगा क्योंकि ये +2 और -4 -2 फिर ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू आती है 2.25 और इंटू 10⁵ ये आएगा न्यूटन पर कूलम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां का पहला। अब इसी तरह का गोले के पृष्ठ पर, अब देखिए गोले के पृष्ठ का मतलब इस यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा, गोले के पृष्ठ पर आप सिंपली यही काम करेंगे, जहाँ 20 और वहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि गोला चाहे जिस भी प्रकार का हो, बाहर और पृष्ठ पर यही फार्मूला यूज़ करते हैं। बाहर के लिए भी यही दूरी बदलती रहेगी, दूरी ज़्यादा हो जाएगी, पृष्ठ पर आएंगे तो रेडियस ले लेंगे। जब पृष्ठ के अंदर आते हैं तब हमारा फार्मूला बदल जाता है। तो मैं दूसरा आप कर लेंगे
दूरी को 10 ले लेंगे। तीसरा मैं बता रहा हूँ, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब आइए थर्ड वाला हम लोग कर लें। गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर कहीं यहाँ होगा। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। इसका फार्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपान कैपिटल R का क्यूब। ये हमारा फार्मूला है, जहाँ कैपिटल R एक पूरी होती है, पूरी वैल्यू। स्मॉल r जितना दूर पर निकालना है, स्मॉल r माने जितनी दूर पर हमको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू मैं भर देता हूँ 9 × 10⁹। Q का मान 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। और नीचे R माने रेडियस, गोले का जो मेन गोला है उसकी रेडियस, 10 है। तो 10 को मैं मीटर में बदल दूँ और इस पर पावर लगा दूँ 3 पावर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हो गया 9, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 10⁻3, ये 4 है, 10⁻2 है। चलिए नीचे ये 10 पर 1 पावर 10 पर -2, दोनों मिला के 10 पर -1 होगा और इस पर 3 तो 10 पर -3 हो गया। तो ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। 9 चौक के 36 कर लेंगे और ये तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻3, ये भी +3 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, प्लस बन जाएगा, आइए -2 ही रहेगा। तो यही आना चाहिए 36 × 10⁻, 3 3 6 में 2 4। इसको चाहे तो यहाँ दशमलव मानते हुए इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लें तो 3.6 × 10⁵ हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमको मिलना चाहिए 3.6 इंटू आया भी है, यही आपका आंसर भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, ये हम लोगों ने पूरी तरह से इसकी थियरी समाप्त कर लिया। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं आपसे चाहूँगा कि आप किताब की प्रैक्टिस कर लेंगे, किताबों को 1-2 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उन वीडियो को भी 1-2 बार अध्ययन करिए। जो भी आपको दिक्कत महसूस होती है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आता है, उसको आप नोट डाउन करिए एक पन्ने पर और उसको लाइव क्लास के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कमी आपको महसूस होनी चाहिए। बस ज़रूरत है कि आप मेहनत से किताबों को 2 बार 3 बार पढ़ें और वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देखें। जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।